नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव अड्डा में। मैं हूं नीरज और अब छठवें चरण की तैयारी बिल्कुल लगभग हो चुकी है और शनिवार को मतदान होगा। उसमें छठवें चरण में तकरीबन क्या एग्जैक्टली 58 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें राज्य और यूटी मिला ले तो 8 हैं जिस पे ये मतदान होना है। और 2019 के अगर पैमाने को एक नज़र में रखें तो 44 सीटें एनडीए के पक्ष में गई थी, 5 इंडिया के पक्ष में और 9 अन्य के खाते में गई थी। इसमें प्रमुख तौर पे दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की कई सारी सीटें प्रमुख रूप से इसमें आ रही हैं, जो कि दोनों ही तरफ से लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चूँकि इसमें दिल्ली और हरियाणा शामिल है छठवें चरण के मतदान में, और इस समय हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या गदर मची हुई है दिल्ली में पॉलिटिक्स को लेकर के, और दोनों पक्षों के लिए भारतीय जनता पार्टी की और उसके द्वारा गठबंधन के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने पिछले बार की सीटों को न सिर्फ रिटेन करे और बढ़ाए, क्योंकि 400 पार जाना है। दूसरे पक्ष के लिए चुनौती है कि यहीं पे उनके लिए गुंजाइश है कि यहीं पे वो अपनी सीटें बढ़ाएं। तो ये दोनों पक्षों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है यहाँ पे केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों में समझौता है कांग्रेस और केजरीवाल के बीच में, यानी आम आदमी पार्टी के बीच में मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद क्या असर होगा, एक दूसरा हरियाणा में 1 सीट कुरुक्षेत्र की आम आदमी पार्टी को दी गई है, 9 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है, जहां की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी पिछली बार, और दिल्ली की 7 सीटें लगातार 14 और 19 से जीतते आ रहे हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि केजरीवाल फैक्टर इन 2 राज्यों में किस तरह से काम करेगा, इंडिया अलायंस की और एनडीए गठबंधन की क्या स्थिति बनेगी। आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। छठवां चरण कौन कितना मजबूत, स्पेशल फोकस दिल्ली और हरियाणा में। हमारे साथ जो मेहमान है आपका परिचय करा देता हूँ। सतीश के सिंह जी हमारे साथ हैं, मनोज मिश्रा जी हैं जो दिल्ली की राजनीति या दिल्ली को बहुत करीब से उन्होंने देखा समझा है, और 1-2 बार हमें मौका मिला कि हम लोग समझें जब बहुत बवाल चल रहा था दिल्ली को लेकर के। तो मनोज जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी और राहुल महाजन जी भी हमारे साथ हैं। आप सब लोगों का सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये चीज़ समझने के लिए। मैंने कहा दिल्ली और हरियाणा फोकस है, मनोज जी आपसे शुरू करते हैं। क्या स्थिति दिख रही है आपको 6th फेज में, स्पेशली दिल्ली और हरियाणा की सीटों की? नहीं, सबसे दिल्ली के लिए तो जो सबसे पहली चीज होगी कि 2014 और 2019 में चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम था। चुनाव है तो इस बार भी मोदी बना, लेकिन इस बार सामने जो अरविंद केजरीवाल हैं वो अजीब तरह की स्थिति में है। पहले जेल गए, फिर जेल से आए, फिर उनके घर उनके एक बेहद करीबी नेता स्वाति मालीवाल जो शुरुआती टीम में रही, शुरुआत जब से आम आदमी पार्टी की 2011 बल्कि उससे पहले से भी उन लोगों का परिचय है, वो उनके साथ मारा पीटी हुई और वो मुकदमे चल रहे हैं। तीसरी बात जो है हुई है कि पहले लीड करती थी कांग्रेस दिल्ली के चुनाव को। ये पहला चुनाव इस तरह का हुआ है, गठबंधन भी पहली बार हुआ है और पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको लीड कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। और पूरा चुनाव, जैसे भाजपा का चुनाव दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूम रहा है, वैसे दिल्ली का चुनाव पूरी तरह से विपक्ष क्या अगर कहें तो अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूम रहा है। उनकी बातें, उनका भाषण, उनका रोड शो, ये चर्चा का विषय बना है। और अभी तो मुझे लग रहा है अब ज्यादा इसमें बदलाव का समय है नहीं, तो परसों बदलने हैं। तो अभी तक तो यही स्थिति है कि चुनाव में पहली बार अरविंद केजरीवाल की धमाकेदार एंट्री हुई है। और एक तरह से मेरा अपना मानना है निजी, पता नहीं मैं इसमें कितना सही कितना गलत हूं, कि ये नरेंद्र मोदी जी के पक्ष और विपक्ष पर जनादेश तो है ही। दिल्ली में जो इस बार है, भले वो विधानसभा की 62 सीटें 70 में जीते हुए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर भी ये बड़ा भारी जनादेश आने वाला है, ये ऐसा मुझे लगता है। तो मनोज जी इसको थोड़ा और समझाइए, जनादेश आने वाला मतलब किस टाइप का, आपका अनुमान क्या कहता है? अच्छा, इसमें एक चीज़ और, एक सवाल और जोड़ देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुत सारे सिटिंग एमपीज के टिकट काट के नए लोगों को दिया है,
तो वो भी एक फैक्टर प्ले हो रहा होगा। तो किस तरह का माहौल दिख रहा है आपको? नहीं, देखिए, मेरा अपना निजी रूप से मानना है कि 2014 या 2019 या अब की 2024 का जो चुनाव है, ये स्थानीय उम्मीदवारों को तो बहुत कम हो रहा है। नरेंद्र मोदी पर पहले भी होता था, इस बार भी हो रहा है। हाँ, ये अजूबा जरूर हम लोगों को भी शुरू में लगा कि एक अकेला मनोज तिवारी को छोड़ के बाकी का सभी का टिकट बदलने का कारण कुछ बहुत समझ में नहीं आया। एक आध बदलाव तो समझ में आता था कि एक आध बदलाव होना जरूरी है, ऐसा लोग चर्चा कर रहे थे। 2 बदलेंगे, 3 बदलेंगे, 4 बदलेंगे, लेकिन 6 बदल गए। ये एक फैक्टर होगा, एक फैक्टर तो छोटा सा ये है, लेकिन मुख्य तो एक तो देश की राजधानी है और चुनाव मुख्यतर से नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, उनके चेहरे पर चुनाव 14 का भी हुआ, 19 का भी हुआ और ये भी होता दिख रहा है। जो दूसरे पक्ष के लिए जो मैं कह रहा हूं, अब तक ये होता था कि लगातार 2015, 2020 के विधानसभा चुनाव में भारी जनादेश अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में गया था, जिस तरह से 14 और 19 में लोकसभा भाजपा के पक्ष में गया। इस बार थोड़ी स्थिति बदली हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह के माहौल बने हैं शराब घोटाले के बाद दिल्ली में, उसमें ये उसके बाद का ये पहला चुनाव है और इसमें ये जनादेश किसके पक्ष में जाएगा, इस पे भी काफी निर्भर करेगा। अगर मान लीजिए, मतलब ये अनुमान है, हम पत्रकार हैं, कोई एग्जैक्ट राजनीति में ऐसे भी 2 और 2 4 होता नहीं, ये हम मान लें कि अरविंद केजरीवाल को ज्यादा सफलता नहीं मिलती है, तो ये हम मान के चलेंगे कि 6 महीना 8 महीने बाद जो लोकसभा विधानसभा चुनाव दिल्ली में, उसमें फिर अरविंद केजरीवाल के लिए कठिनाई आई। और अगर उनको ज्यादा सीटें इसमें आ जाती हैं या कुछ भी सीटें आती हैं, तो ये माना जाएगा कि भ्रष्टाचार जो उन पर आरोप लगे हैं, वो जैसा आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा उन पर जबरदस्ती आरोप मढ़ रही है, ईडी का दुरुपयोग और केंद्रीय जांच, वैसा ही कुछ हुआ है। या जिस तरह के आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाए, जब पहले दिन ये खबर आई है, तो जैसे देश के बहुत लोग चौंके होंगे, हम लोग भी चौंके, क्योंकि हम लोग शुरू से जब ये आम आदमी पार्टी बन रही थी, या जब अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था, रामलीला मैदान, जंतर मंतर, तब से स्वाति मालीवाल की स्थिति एकदम इनके कोर टीम में थी। मैंने ऐसी कोर टीम जो 3-4 लोगों का नाम भी अगर लेना होता था, उसमें इकलौती महिला नेता करके स्वाति मालीवाल थी। और अब मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग बताते हैं कि उनके रिश्ते में भी आती हैं, या पारिवारिक संबंध होगा इसलिए रिश्ते कह दिए जाते हैं। तो इतनी करीबी महिला किन्हीं कारणों से वो अपनी सफाई नहीं दे पाई अरविंद केजरीवाल को। पहले तो खबर ये आई कि चूंकि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर जो आंदोलन चला आम आदमी का, वो दिल्ली में प्रभावी नहीं चल पाया, उसमें ज्यादातर राज्यसभा सदस्य गायब दिखे, ये नाराजगी थी उनके प्रति। फिर ये अफवाह आई कि उनको उनसे सीट लेना चाह रहे हैं, तरह तरह की बातें अभी तो बाद में छन के आएगी कि रियलिटी क्या है। लेकिन जिस तरह की घटना मुख्यमंत्री के घर पे हुई और उसके बाद जिस तरह से उन पर स्वाति मालीवाल को घेरने का प्रयास है और ये कहा गया कि भाजपा ने सब कुछ कराया है, तो ये सारी चीजें बड़ी अजीब है। और चुनाव परिणाम निश्चित रूप से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ एक इस पर भी असर करेगा, ऐसा मेरा मानना है। कम से कम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह में या सहयोग में ये थोड़ी कम डालेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब पता नहीं कितना हो पाएगा, लेकिन अभी मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा फर्क, जैसे अभी एक चीज और, एक लाइन आपको, 1 मिनट आपका समय लूं, जो ये 3 जगह कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और 4 जगह आम आदमी पार्टी, उन 3 में एक ही केवल जयप्रकाश अग्रवाल काफी सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। बाकी दोनों जगह जो हैं वो नए हैं, कांग्रेस दिल्ली के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। उदित राज पिछला चुनाव लड़े थे भाजपा से, लेकिन वो कांग्रेस के में रच बस नहीं गए, ओरिजिनली वो रहने वाले वो भी इलाहाबाद के आसपास के हैं, और कन्हैया कुमार तो बिहार से हैं ही। तो ये कहा गया है अब तक कि उन चुनावों को भी अरविंद केजरीवाल के माध्यम से ही
लड़ा जा रहा है। अब ये आने वाले दिन में ये सारी चीजें क्लियर होगी कि क्या स्थिति बन रही है। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी भाई, दिल्ली में बहुत ही विचित्र दिल्ली की राजनीति है। लोकसभा की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से, विधानसभा की ज्यादातर क्या सारी सीटें कह लीजिए, मतलब कहने के तौर पे आम आदमी पार्टी भारी मतों से। अब लेकिन पिछले साल 2 साल में काफी कुछ बदला है। क्या असेसमेंट है आपका दिल्ली में और फिर पूरे 6वें चरण पे आपको क्या लग रहा है? देखिए नीरज जी, दिल्ली बड़ी कंफ्यूजिंग दिखती है लेकिन है बड़ी स्पष्ट। देश में बहुत कम जगहों पर पूर्ण बहुमत की सरकार यानी किसी एक नेता पर भरोसा जताना शुरू हुआ था, गिने चुने राज्यों में था, तभी दिल्ली ने एकदम पक्के तौर पर तय कर लिया था कि हम ये इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि आधा आधा बांट दें और एक तीसरा भी आए। एक बीच में मौका आया था जब अरविंद जी ने अपनी कसम तोड़ दी थी और कहा था कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन समर्थन ले लिया था। खैर वो सरकार चली नहीं थी और उसके बाद अरविंद जी प्रचंड बहुमत की सरकार लेकर आए। 67 और 62 सीटें, ये भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा होता हुआ दिखा नहीं था कभी। अरविंद